Now class, second video of the chapter ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो इस सेकंड टॉपिक है हमारा, देखिए रॉ डाटा। तो रॉ डाटा क्या है, उससे पहले हम देखिए कबाड़ी वाले जंग की एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। लाइक द कबाड़ी वालास जंग, द अनक्लासिफाइड डाटा और रॉ डाटा आर हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड। जो अनक्लासिफाइड या रॉ डाटा क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है वो, यानी कि एक तरह से व्यवस्थित नहीं होता। दे आर ऑफन वेरी लार्ज एंड कम्बरसम टू हैंडल। अक्सर ये बहुत बड़ा और हैंडल करना बहुत भारी काम होता है। कम्बरसम मीन्स क्या होता है, भारी भरकम। टू लार्ज एंड कम्बरसम, ठीक, टू ड्रा मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम देम, उनसे मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना इज ए टेडियस टास्क, बहुत मुश्किल वर्क होता है। बिकॉज दे डू नॉट ईल्ड टू स्टेटिस्टिकल मेथड्स ईजली, क्योंकि वो स्टेटिस्टिकल मेथड्स ईजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ईल्ड मीन्स प्रोड्यूस करना। देयर फोर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सच डाटा इज नीडेड। तो इसीलिए इस तरह के डाटा के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है बिफोर एनी सिस्टमेटिक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इज अंडरटेकन। कोई भी स्टेटिस्टिकल या सिस्टमेटिक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, उससे पहले इस डाटा को प्रॉपरली प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हैंस आफ्टर कलेक्टिंग डाटा द नेक्स्ट स्टेप इज, तो डाटा कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट देम इन अ क्लासिफाइड फॉर्म। ऑर्गेनाइज करके इनको एक क्लासिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करना। सपोज यू वांट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। अब मान लीजिए आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, एंड यू हैव कलेक्टेड डाटा ऑन मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो आपने स्कूल के 100 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में मार्क्स का डाटा कलेक्ट कर लिया है। इफ़ यू प्रेजेंट देम एज ए टेबल, अगर आप उसे टेबल प्रेजेंट करते हैं, देन दे मे अपियर समथिंग लाइक 3.1 टेबल की तरह देखिए अपियर होगा। तो 100 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में मार्क्स को यहाँ प्रेजेंट किया है हमने। मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। तो 47, 45, 10, 60, 51, 56, 66, 100, 49, तो सभी यानी कि स्टूडेंट 1 से लेकर के स्टूडेंट 100 तक सभी के अलग अलग मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, और ये 100 स्टूडेंट्स हैं। और यू कुड हैव कलेक्टेड डाटा ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 50 हाउस होल्ड्स, या आप ऐसा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि 50 हाउस होल्ड के मंथली एक्सपेंडिचर का डाटा, यानी कि महीने में 50 घर के लोगों का मंथली खर्च क्या है इन योर नेबरहुड, टू नो देयर एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, जिससे कि आप फूड पर उनके एवरेज एक्सपेंडिचर को जान सकते हैं। यहाँ पर तो स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो द डाटा कलेक्टेड इन दैट केस, तो इस केस में देखिए डाटा जो कलेक्ट होता है, हैड यू प्रेजेंटेड एज ए टेबल, क्या इसे आपने टेबल में प्रेजेंट करना है। वुड हैव रिजेंबल टेबल 3.2, टेबल 3.2 रिजेंबल करना है। बोथ टेबल्स 3.1 एंड 2 आर रॉ और अनक्लासिफाइड डाटा इन बोथ द टेबल्स यू फाइंड दैट। तो दोनों टेबल्स में आपने क्या पाया, नंबर्स आर नॉट अरेंज इन एनी ऑर्डर, नंबर्स किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज नहीं है। यहाँ पर का जंक डीलर्स का जो भी मटेरियल है वो क्या है, इट इज़ मैनेजेबल नाउ, सबको उसने ऑर्गेनाइज करके रखा है अलग अलग। पेपर्स अलग हैं, ओल्ड पेपर्स, न्यू पेपर्स, प्लास्टिक बोटल्स अलग हैं, आयरन मेटल्स अलग हैं, तो ऑर्गेनाइज हो गया। लेकिन अब 3.1 टेबल को फिर से ऑब्जर्व करते हैं हम, ये डाटा एक रॉ डाटा है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। क्यों नहीं है, 47 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, 42 हैं, 64 हैं, 62, 70, 49, 49, 66, 45, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक, अगले देखते हैं इस टेबल में, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ इन फूड ऑफ 50 हाउस होल्ड। तो 50 हाउस होल्ड 50 घरों के लोगों का मंथली गृहस्थी का खर्च रुपीज़ में दिया है। 1904 है, 1559 है, 3473 है, किसी का 1753 है, 1110 है, कहीं 1315 है, 1211 है। तो क्या देखा, हमें अगर इनको टेबल में शो करना है, इससे हम क्या शो कर पाएंगे कि सभी इकट्ठे में लिखे हुए हैं, कंबाइंडली ऐसे ही मार्क्स लिखे हुए हैं। लेकिन हमें ये दिखाना है
अब मार्क्स को लेते हैं पहले, कि अगर ये दिखाना है कि 0 से 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, वो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखना होगा हमको कि 0 से 10 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स इसमें क्लासिफाइड ऑर्गेनाइज करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद 10 से 20 मार्क्स गेन करने वाले, 20 से 30 मार्क्स गेन करने वाले, 30 से 40, इस तरह 30 से 40 मार्क्स गेन करने वाले, ठीक है, 50 से 60 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स। तो इस तरह अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे इसी टेबल को, एक नई टेबल अलग बनेगी कि कितने स्टूडेंट किस मार्क्स के ग्रुप में आ रहे हैं। और भी कई तरीके से इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अब यहाँ पर वही बात यहाँ समझाई जाती है, यू हैव फर्स्ट अरेंज द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो ये काम इजी हो जाएगा। 0 से 10 वाले कैसे निकालेंगे हम, असेंडिंग में अरेंज करें चाहे डिसेंडिंग में, दोनों ऑर्डर सही रहेंगे। दिस इज अ टेडियस टास्क, ये भी मुश्किल काम है। इट बिकम्स मोर टेडियस इफ इन्वेस्टेड 100 यू हैव टू मार्क्स, और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा इफ़ इंस्टीड ऑफ 100 यू हैव द मार्क्स ऑफ 1000 स्टूडेंट टू हैंडल। अगर 100 के बजाय अगर 1000 बच्चों को मार्क्स करने होते तो और मुश्किल होता। सिमिलरली इन टेबल 3.2 यू वुड नॉट दैट। तो सेम ऐसा है टेबल 3.2 में कि आप नहीं जान पा रहे हैं कि किस हाउस होल्ड के कितने मनी खर्च करने वाले हैं। That it is difficult for you to ascertain the average monthly expenditure of 50 household, and this difficulty will go manifold if the number of was larger say 5000। अगर ये नंबर और बड़ा होता तो 5000 परिवार होते, अभी तो केवल ये 50 फैमिलीज हैं। तो किस तरह हम ऑर्गेनाइज करते, तो 500 हाउस होल्ड लाइक और कबाड़ी वाला हु वुड बी डिस्ट्रेस्ड टू फाइंड अ पार्टिकुलर आइटम। तो किस तरह हम पार्टिकुलर आइटम को फाइंड करेंगे। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, द रॉ डाटा आर समराइज्ड। तो रॉ डाटा को समराइज किया जाता है एंड मेड कंप्रहेंसिबल एंड क्लासिफिकेशन, उसे फिर क्लासीफाई करते हैं। व्हेन फैक्ट्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन द सेम क्लास, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स